अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। हम जा रहे हैं डीए खान। तो चलिए हमारे साथ कैसे हम घर से निकले और कैसे हम रास्तों के पुरपेच रास्तों से निकलते निकलते पहुंच रहे हैं डीए खान। पहुंच चुके हैं डीए खान। तो देखिए ज़रा पीछे फ्लैशबैक। तो हम निकल पड़े हैं चक नंबर 40 टीडीए की गलियों से। इसे हम पतली गली नहीं बल्कि ये तो खुली गलियां हैं। अब यहाँ से होते होते हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी से होते होते अब हम जहान खान की सरहदों को भी क्रॉस कर चुके हैं। जहान खान से हमने गुजरने के बाद भक्कर की सरहदों में भी कदम रख दिया है। दश्त दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सिर्फ 45 किलोमीटर यहाँ से है DI खान। हमने DI खान की तरफ चलना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये रोड और कसरे ज़ैनब के पास से होते होते हम पहुँच चुके हैं दाजल टू भक्कर एंड भक्कर टू दाजल रोड। क्या खूबसूरत सिल्क रोड है जिस पर से गुजरने के बाद रेशम सी हुई है हवाएं, मौसम है सुहाना। और इस मौसम में DI खान ज़रूर जाना। जी हाँ, हम इन खूब रस्तों से होते होते हुए कभी स्लोमो तो कभी फास्ट मो और कभी यहाँ से गुज़रते गुज़रते हम जा रहे हैं DI खान की तरफ। देखिए कितना स्मूथ है रोड हमारे गरीबों के लिए, यानी कि बखर वालों के लिए तो यही रोड शाहराए रेशम से कम नहीं, क्योंकि हम इसे ही शाहराए रेशम कहेंगे। अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे निकलना है तो ज़रूर इस रोड से निकलिए, क्योंकि ये रोड बहुत ही स्मूथ है और इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। आप लॉन्ग ड्राइव के पर जा सकते हैं। देखिए क्या होते होते अब हम मेन रोड के ऊपर आ चुके हैं जो DI खान से मुंसलिक हो रहा है। चेक पोस्ट से हमें चेक किया गया और इंडस रिवर का जो ब्रिज जो अपनी खस्ता हाली का शिकार है वहाँ से हम गुज़र चुके हैं। अब लगता है गुज़रते गुज़रते वाह, मेहमान नवाजी की सरज़मीन पर हमें खुश आमदीद कहा जाता है। जी हाँ, हम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में खामख्वा ही घुस रहे हैं, क्योंकि वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ, पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी की जानिब से हमें खुशामदीद कहा गया है और बताया गया है कि वो यहाँ पर आने वाले मेहमानों का खूब स्वागत करते हैं। बाब खैबर तो नहीं लेकिन बाब DI खान काफिर कोट से तरफ रास्ता जा रहा है, लेकिन हमने काफिर कोट नहीं जाना। वाह क्या नज़ारा है, टाइटैनिक सामने पड़ा हुआ है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। खूबसूरत हवा, ठंडा मौसम और बहते झरने, दरियाओं का ये मौसम, क्या खूबसूरत है नज़ारा। कभी आप भी DI खान ज़रूर जाना। जी हाँ, DI खान की सरहदों में हम जा चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ से होते 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 यहाँ इस्लामाबाद, पेशावर और पता नहीं कौन कौन से DG खान की तरफ रास्ता भी जा रहा है। काफ़ी रास्ते जा रहे हैं, लेकिन हमने चुना है कुरैशी मोड़ की तरफ नहीं बल्कि हमने गोमल यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम चलते चलते नहीं बल्कि गाड़ी में सफ़र करते करते गोमल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की तरफ, आई डोंट नो कि मेन कैंपस है या ओल्ड कैंपस है या पुराना कैंपस है, इस कैंपस की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम DI खान के इस कैंपस की तरफ पहुँचे तो रोड काफ़ी सुनसान वीरान और टूटा फूटा था। सर सुनसान वीरान तो नहीं, अलबत्ता टूटा हुआ काफ़ी लग रहा है। चले, टूटा हुआ थोड़ा रोड के बाद अब पुरसुकून रोड आ चुका है। लेकिन जब जैसे ही यहाँ पर हमें गोमल यूनिवर्सिटी ने खुश आमदीद कहा तो गोमल यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ये कायदे आज़म कैंपस नहीं है। कायदे आज़म कैंपस जो है वो सिटी की तरफ है। तो लौट के बुद्धू घर को नहीं आए बल्कि लौट के बुद्धू वापस DI खान की तरफ आए। जी हाँ, यहाँ पर ये देखें शाफ़े महशर चौक जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े हैं और घोड़ों से ज़्यादा यहाँ पर झंडे हैं। काश इन झंडों को अगर घोड़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता तो ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी होती। लेकिन यहाँ पर बेशुमार लाइट्स और लाइट्स से ज़्यादा यहाँ पर झंडे हैं। लगता है लाइट्स को सिर्फ झंडे लटकाने के लिए ही इस्तेमाल किया गया। खैर एनी हो, DI खान की सफाई की हालत देखने के बाद हमने तो इसको 10 में से दिए हैं -10 नंबर, यानी कि बहुत ही बुरी हालत है। सड़कों के साइडों पे गंद पड़ा हुआ है। खैर बकर में भी कम नहीं है, लेकिन DI खान तो बकर से भी 4 हाथ आगे निकल गया। शायद कोई अच्छा वाला DI खान कहीं और होता होगा, लेकिन हम यहाँ पर तो चारपाई चौक से गुजर रहे हैं। ये वही मंजी है जिसके लिए नसीबुल लाल ने कहा होगा अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद अब हम चलते चलते दोबारा से इन रस्तों से गुजर रहे हैं। अब हमें चाहिए मेन कैंपस नहीं बल्कि कायदे आज़म कैंपस, यानी कि सिटी कैंपस गोमल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, वहाँ पर अब हम जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है। मेरे जहन में DI खान आ रहा था, खूबसूरत शहर लगता है। ये विंसम कॉलेज जो आज से 30 साल पहले जहाँ पर मैं टेस्ट देने गया था वो अब विंसम यूनिवर्सिटी बन चुकी है। जी हाँ, विंसम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट जो डोर्स हैं, आई थिंक सो ऐसा ही है मेरा ख्याल। दरवाजे भी उन्होंने जनाना दरवाज़ा और मर्दाना दरवाज़ा अलहदा रखे हुए हैं। और उसके बाद हम चलते चलते लगता है पहुँच चुके हैं। ये है कायदे आज़म कैंपस
ओ माय गॉड, इसका गेट भी काफ़ी टूटी हुई हालत में है। ये यूनिवर्सिटी का गेट तो नहीं, ये तो मुझे किसी जेल खाने का गेट लग रहा है। ला हौला वला कुव्वता। वाह, यूनिवर्सिटी अंदर से थोड़ी सी प्यारी है, लेकिन मुझे तो ये काफ़ी पुराने लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये कायद-ए-आज़म कैंपस नहीं बल्कि कोई कॉलेज है। कॉलेज नहीं बल्कि कोई स्कूल है। स्कूल नहीं बल्कि कोई प्राइमरी स्कूल है। हाँ, छोटी सी बिल्डिंग, चंद चंद ही मेरा ख्याल यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। शायद वेटनरी वालों का है और एनिमल हस्बेंड्री का है और इसके अलावा लॉ का है और इसके अलावा यहाँ पर मीडिया फैकल्टी है और फूड न्यूट्रिशन का है। वाह, यहाँ पर भी सऊदी अरब वालों ने अपनी सलबील लगाई हुई है। सामने टूटी हुई कंटीन है जिसके ऊपर लगता है पिछले कई सालों से किसी ने खाना नहीं खाया। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं नवाब अल्लाह नवाज़ ख़ान का जो हॉल है जहाँ पर टेस्ट होना है, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर नवाब अल्लाह नवाज़ हॉल जो है यहाँ पर होगा। क्या खूबसूरत है नज़ारा। हल्की बारिश के बाद मौसम हो चुका है नहायत ही पुरकशिश, और देखिए कितना खूबसूरत है नज़ारा। यहाँ पर ये तकड़ियाँ जो लटकी हुई हैं दरअसल ये इंसाफ के लिए नहीं है बल्कि लॉ के लिए है। ये मत गलतफहमी रही है कि पाकिस्तान की जो तकड़ियाँ हैं वो इंसाफ के लिए हैं, ये लॉ के लिए होंगी। और चलते चलते अब मैंने भी सोचा है कि आपको यहाँ से ले चलूँ। अब हम मज़ीद देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये फूड साइंसेज़ वालों का भी है और क्लिनिकल लैब भी है। यहाँ पर ये घड़े पड़े हुए हैं, ज़माने कदीम को जारी कर रहे हैं। तो चलें घड़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका पानी बहुत नीचा है, हम कभी नहीं। में छोटे होते हुए ये सुनते थे जामनू तेरा ब्याह शामनू, लेकिन यहाँ पर जामनू का दरख्त है, उससे हमने उतारने की भरपूर कोशिश की है लेकिन कोई भी जामनू नहीं आया। शायद ये जामनू शामनू उतरेंगे। यहाँ पर बेशुमार जामनू लगे हुए हैं लेकिन हमारी दस्तरस से बहुत दूर। यहाँ पर एक कैमल भी शान बेनियाजी से फिर रहा है। लगता है कैमल के जो सौदागर हैं, उसके जो की होंगे। वाह, जामनू कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पूरा रोड जामनू ही जामनू है, पर्पल रोड। वो सामने डेट पाम भी लगा हुआ है, कितनी डेटा लगी हुई हैं। वे रोड को जामनू रोड भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बेइंतहा जामनू के पौधे हैं और वो गिरे पड़े हैं। वाह, डेट, ढक्की की स्पेशल डेट्स ज़रा आप देखिए और ललचाइए। इतनी ज़बरदस्त ढक्की की डेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। डेट्स, वाह, पहली दफ़ा हाथों की दस्तरस में खजूरें, इसे कहते हैं। ओह, तो बहुत घटिया। यहाँ पर डेट पाम के ऊपर ढेर सारी डेट्स लगी हुई है। देखिए किस कदर ताज़ा खजूरों के खोशे हैं, लेकिन अभी ये कच्चे हैं जिसको मैंने खाने की कोशिश की है और फिर वो खा नहीं सका। यहाँ पर सब लोग मुफ्त की जामुन तोड़ने पर लगे हुए थे। किसी ने यहाँ पर लगाई हुई थी सीढ़ी और किसी ने लगाए हुए थे डंडे। मैंने भी बहती गंगा में हाथ धोने चाहे तो चले देखते हैं। ऊपर वाले भाई से कहते हैं कि हमें भी एक आध जामुन हमारे लिए भी फेंक दो, ऐसा ना हो कि जामुन के साथ वो भाई साहब भी गिर जाएं। ये कॉलेज काफ़ी पुराना महसूस हो रहा है। कुछ बिल्डिंग्स तो इतनी पुरानी है कि जिसकी छतें भी उड़ी हुई हैं। जैसे कि सामने यहाँ पर एक डब्बा सा बना हुआ है, शायद ये किसी सिक्योरिटी रूम का कमरा था जो अब किसी के इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि इसकी छत भी नहीं है और फिर भी इसको ताला लगाया गया हुआ है। इसे कहते हैं ओवर सिक्योरिटी। छत है नहीं और ताला यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि कोई इसकी छत ना चुरा ले जाए। शायद ताला लगा हुआ था इसीलिए कोई छत के रास्ते पर यहाँ से आता जाता रहा होगा। और अब यहाँ पर लॉ हॉस्टल है जिसको भी काफ़ी पुराना लग रहा है। सिटी कैंपस गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान का ये लॉ हॉस्टल। चलिए थोड़ी सी यूनिवर्सिटी और दिखा दूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट है लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा एक दो टिकटॉक बना लूँ स्लोमो के अंदर। आहा, क्या स्टाइल मार रहे हो सीढ़ी से उतरने का, इसे स्लोमो कर लूँगा लेकिन नहीं हो। अब हमें भूख लगी है। यूनिवर्सिटी का व्लॉग आप अलहदा से देखेंगे। अब यहाँ पर ऐसी शॉप है जहाँ पर 2.5 रूह अफ़ज़ा की बोतलें और 2-4 मसाले लटके हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। हालाँकि यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बिल्कुल सामने ये है। और अब दोबारा यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर लगता है सिर्फ रिक्शे ही पढ़ने आते हैं। और कायद-ए-आज़म कैंपस जो है डी खान गोमल यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर दोबारा से घुस चुके हैं और यहाँ की हालत ना गुफ्ता बे लगी है। माशाल्लाह ये है यूनिवर्सिटी जहाँ पर पढ़ने के लिए गाय भैंसे और बकरियाँ भी वाफर मिकदार में मौजूद है। मुझे लगता है ये शायद यूनिवर्सिटी की हैं, गोमल यूनिवर्सिटी डी खान की गाय भैंसे बकरियाँ हैं जिनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके उनकी ये हालत कर दी है। ये सब बच्चों का कमाल है जिन्होंने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके उनका बुरा हाल कर दिया है। लगता है उनका ठिकाना भी। ओह माय गॉड, वॉशरूम्स की भी हालत इंतहाई नागुफ्ता बे। तौबा गर्मी। लगता है टेस्ट हो चुका है और तमाम अफराद टेस्ट देके पतली गली से नहीं बल्कि खुली गली से निकल रहे हैं। नवाब अल्लाह बख्श हो रहा है बुरा हाल। इस वक्त हम गोमल यूनिवर्सिटी से वापसी की तरफ, गोमल यूनिवर्सिटी के सिटी कैंपस नहीं, कायद-ए-आज़म कैंपस से पतली गली से निकल रहे हैं। ओह माय गॉड, बुरा हाल हो चुका है।
और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। लगता है कि यूनिवर्सिटी की गलियों से नहीं बल्कि तेरी गलियाँ ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा, वैसे आना भी नहीं बनता। ये बसेस खड़ी हुई हैं और अब हम पतली गली से नहीं बल्कि खुली गली से निकल चुके हैं। डीए खान की दोबारा सड़कों से हमने रखते सफ़र बांध लिया है वापसी की तरफ। जी हाँ, कुरैशी मोड़ दोबारा से आ चुका है। यहाँ पर झंडे ही झंडे लटके हुए हैं और खैर ये तो कुरैशी मोड़ नहीं है, ये तो कोई और कब्रिस्तान लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पर जितने झंडे लटकाए हुए हैं, काश इन झंडों के कपड़ों को सफाई करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था तो शायद काफ़ी सफाई हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता है कि सफाई के लिए इन कपड़ों को नहीं इस्तेमाल किया था। यहाँ पर जितने भी कपड़े होते हैं उन्हें झंडे बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए थे। हर तरफ से मिट्टी उड़ रही है। दोबारा से कुरैशी मोड़ आ चुका है। आई मीन शाफ़े महशर चौक जिसको लिखा हुआ है वो आ चुका है। डीए खान आए और यहाँ का हलवा ना खाएं, लीजिए लजीज़ गर्मा गर्म डीए खान का जो है स्पेशल गैर तोपा वाले बाज़ार का जो है हलवा, जिसको कौन सा कहेंगे, वो हलवा हमने लिया है। पतली गली से हुक्का मार का साबुन तो यहाँ से पतली गली से निकल चुके हैं और ये पेट्रोल पंप है वो दोबारा से आ चुका है इंडस रिवर, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें हैं बेकरार। क्या खूबसूरत है नज़ारा, हल्का हल्का सा मौसम, ठंडी हवाएं पवन चल रही हैं और वाह वो दूर देखिए दरियाए सिंध का खूबसूरत नज़ारा, जिसका साफ़ शफाफ बहता पानी देखने वालों की आंखों को खीरा करने के लिए नाकाफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप आएँगे नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। खैर यहाँ पर मुझे तो लग रहा होना चाहिए था कि एक रिक्रिएशनल पॉइंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ क्रिएशनल पॉइंट ही है, री नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर हालत नगुफ्ता बे हो चुकी है। लेकिन मौसम प्यारा है, हवाएं ठंडी हैं, पानी खूबसूरत है और क्या खूबसूरत है नज़ारा। लगता है कि यहाँ पर 2-3 टिकटॉक्स तो बनती ही हैं। खैर हम यहाँ पर सोचा कि चलो पतली गली से नहीं बल्कि खुली गली से यहाँ नीचे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। जी हाँ, यहाँ पर सामने बिल्कुल मौजूद है दरियाए सिंध, जिसके ऊपर डैफोडिल्स आई मीन आबी नरगिस के बेशुमार फूल हैं। खैर इसे दूसरी नरगिस मत समझिएगा, ये आबी नरगिस है जो पानी के ऊपर तैर रही है और फन फैलाए बैठी हुई है। लगता है पानी कम और यहाँ पर पौधे ज़्यादा हैं, पौधे कम और उसके पत्ते ज़्यादा हैं, पत्ते ज़्यादा हैं और नीचे से उसकी फंगस अलजी और बेशुमार जो है वो चीज़ें हैं। चलें ये देखिए यहाँ पर दोबारा से गाय और भैंसों ने हमारा स्वागत किया है, क्योंकि ये लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी है। अब यहाँ से हम पतली गली से नहीं बल्कि खुली गली से दोबारा से आगे जा रहे हैं, लेकिन गाय भैंस बकरियों ने हमारा रास्ता रोक लिया है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जो है मौजूद खूबसूरत पार्क, जिसको कहते हैं कौन सा पार्क? जी हाँ, ये है नखलिस्तान कश्मीर पार्क। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ रेगिस्तान नहीं बल्कि नखलिस्तान बनी हुई है। वाह, झील का खूबसूरत नज़ारा जहाँ पर गाय भैंसें बकरियाँ यहाँ पर भी तैर रही हैं। एक अदर टूटा हुआ इंडस रिवर पर खड़ा है टाइटैनिक और अब हम दोबारा से वहाँ से पतली गली से निकल चुके हैं। खैर अगर आपने पार्क वाला व्लॉग देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो अलहदा से एक व्लॉग है। अब हम यहाँ से निकल खड़े हुए हैं और खूबसूरत रस्तों से चलते चलते दोबारा से हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर होगी हमारी चेकिंग। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बकर की सरहदों में हम एंटर हो चुके हैं। ये देखिए बकर का खूबसूरत नहीं बल्कि रश भरा रोड। सुबह यहाँ पे रश कम था लेकिन अब यहाँ पे रश काफ़ी है। यहाँ पर कसरे ज़ैनब के पास से हम गुज़र रहे हैं। कसरे ज़ैनब से होते होते हम यहाँ पर बकर के बाज़ारों में से होते होते यहाँ पर ये क्या, चौहान मोबाइल और कॉस्मेटिक्स। हैरत की बात है, मोबाइल और कॉस्मेटिक्स का जोड़ नहीं बनता है नहीं हो। चलिए यहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं और उसके बाद अब हम यहाँ से स्लोमो में आपको दिखा रहे हैं बकर के बाज़ार का एक खूबसूरत नज़ारा। चलिए एनी हो, भाई साहब ने गुस्से से देखा है, लगता है सेलेक्ट मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर से हम गुज़र चुके हैं। अब हम दोबारा यहाँ से होते होते गुज़र चुके हैं। बकर की सरहदें हमने क्रॉस कर ली हैं और उसके बाद लगता है जंग मोड़ से हम गुजर रहे हैं। चलिए दोबारा से जंग मोड़ नहीं बल्कि ये तो चिश्ती चौक आ गया। अरे ये चिश्ती चौक से अब हम यहाँ से गुजरेंगे और उसके बाद अब हम आगे की तरफ जाएंगे। चिश्ती चौक से निकलने के बाद अब हम आगे की तरफ यहाँ से गुजर रहे हैं। अब हम जंग मोड़ की तरफ जा रहे हैं। लगता है अब हमें जाना पड़ेगा जंग मोड़। जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए क्या है, मैंने स्लोमो में खूबसूरत मंजर बनाया। यहाँ पर 112 का ऑफिस है, चावल छोले। खैर इग्नोर मत कीजिएगा, उसको भी देखिएगा। ओलंपिक्स चौक यानी पे जंग चौक मोड़ जो है वहाँ पर से अब हम गुजर रहे हैं और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। 1122 की बिल्डिंग भी सामने नज़र आ रही है और अब हम यहाँ से गुजर रहे हैं जंग मोड़ बक्का से। यहाँ से गुजरने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जब भी यहाँ से गुजरें तो इस रिंग के अंदर ही खो जाते हैं, क्योंकि क्या खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पर दोबारा मत आना। लेकिन आना ज़रूर। अब हम यहाँ से निकलते निकलते अब हमें आगे की तरफ जाना होगा। जी हाँ, 112 से अल्लाह इतनी दफ़ा 112 इतना स्लो में भी बंदा ना बनाया कि यहाँ पर बंदा अटक जाए। खैर इस गाड़ी वाले के पहिए के व्हील को घूमते हुए देखिए क्या स्लो में घूम रहे हैं। चले एनी हो, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। खैर अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ये मैंने इंतहाई स्लो कर दिया है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते 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 निकल चुके हैं। खैर इतना स्लो भी ना हो कि बंदा वहीं फंस जाए। और ये देखिए आबशार और झरने बकर के आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ से होते हुए डॉक्टर
तारिक क्लिनिक के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और निकलने के बाद अब हम दोबारा बकर की सरहदों से निकल रहे हैं, लेकिन निकलना नहीं है, हमने करनी है पेट पूजा, फिर करना है काम दूजा। ये है फ्राई चिक बकर, देखिए यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा, हैप्पी बर्थडे टू मी नहीं बल्कि टू यू भी नहीं। तो ये है फ्राई चिक बकर, यहाँ पर से हमने ऑर्डर दिया है खूबसूरत किस्म का। क्या ज़बरदस्त ऑर्डर देने के बाद उसकी डील हमने नहीं ली, जो यहाँ पर चिकी जैम जूम डील मील है वो हम नहीं ली। ये स्टेज से चढ़ते चढ़ते हम ऊपर आ चुके हैं। वाह, ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारे पास पेरी पेरी बर्गर आ चुका है और उसके बाद फजीता जो है इतनी ज़बरदस्त चीज़ें खाने के बाद लीजिए अराई गंडे खाएं। फिर आके हमने वही प्याज आलू टमाटर लिए हैं और अब हम अपना घर में जाके बनाएंगे खाना।